हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, सिमेट्री, उसकी वर्कशीट। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स एंड जितने भी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस थे, वन शॉट रिवीजन एंड देन फिर एमसीक्यूज, एमआईक्यूज एंड देन फिर उसके बाद क्विक रिवीजन्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके आपको प्लेलिस्ट में पूरा ही चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है वर्कशीट पे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमें दो ऐसे फिगर्स बताने हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी है। ठीक है, आ गया समझ में? लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब आपको अच्छे से पता है क्या होता है। कोई भी फिगर दे के रखा है, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन के अकॉर्डिंग जब हम उस फिगर को फोल्ड कर पा रहे हैं तो दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि उस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, और वो लाइन ऑफ सिमेट्री 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है उस फिगर के अकॉर्डिंग। और रही बात रोटेशनल सिमेट्री की, तो जब एक फिगर है हम उसे रोटेट करके देख रहे हैं, ठीक है, हम रोटेट करके देख रहे हैं तो 360 डिग्री तक, 360 डिग्री मतलब फुल टर्न हो गया, कंप्लीट राउंड हो गया, 360 डिग्री तक अगर वो एक बार से ज़्यादा हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है, सेम फिगर मतलब जैसा फिगर हमने स्टार्टिंग में घुमाने से पहले देखा था वैसा देखने को मिल रहा है, तो हम मानेंगे उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है। और अगर 360 डिग्री तक हमें सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री पर ही सेम फिगर देखने को मिल रहा है तो हम मानेंगे रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से बताया था कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, पूरा एक फुल राउंड लेगा, 360 डिग्री का राउंड लेगा तो वो एग्जैक्टली पहले की तरह ही दिखेगा। तो उस केस में हम नहीं मानेंगे कि उस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है। 360 डिग्री से पहले अगर आ रहा है या एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा आ रहा है तभी हम मानेंगे कि उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें दो फिगर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, रेक्टेंगल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करेंगे हम? रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया एंड देन फिर इसे हम क्या मान लेते हैं? इसे हम मान लेते हैं पॉइंट P। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इस रेक्टेंगल को रोटेट कर रहे हैं तो ये जो P पॉइंट यहाँ पे था यहाँ पे आ गया है, लेकिन क्या आपको फिगर एग्जैक्टली सेम दिख रहा है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था? नहीं, बिल्कुल सेम तो नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने फिर से रोटेट किया तो हम क्या देख पा रहे हैं, P पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन क्या आपको फिगर सेम दिख रहा है जैसे स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था? बिल्कुल, अब हमें सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P को हम फिर से रोटेट करेंगे, मतलब रेक्टेंगल को फिर से रोटेट करेंगे। तो जब हम फिर से रोटेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो P यहाँ पे आ गया है, लेकिन क्या आपको फिगर अब सेम देखने को मिल रहा है? तो नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे। तो जब हम फिर से रोटेट कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, जहां से स्टार्ट किया था P को वहीं पे आके रुक गए हैं, मतलब पूरा 360 डिग्री टर्न ले चुके हैं, कंप्लीट टर्न ले लिया है। एंड हम देख पा रहे हैं कि हमें फिर से फिगर वही मिल गया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें दो बार सेम फिगर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें रोटेशनल सिमेट्री की, पहले मैं आपको रोटेशनल सिमेट्री बता रही हूँ, तो रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर
ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें कितनी मिल गई है, 2 मिल गई है। इसका मतलब क्या है, इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री तो है, ठीक है। आ गया समझ में। नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमें ऐसा फिगर बताना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री भी हो एंड लाइन सिमेट्री भी हो। तो हमने ये तो देख लिया कि रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है, आ गया समझ में। अब अगर हम लाइन सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस रेक्टेंगल में ऐसी सीधी लाइन खींच दोगे तो आप देख पाओगे जब इस लाइन के अकॉर्डिंग मतलब इस रेक्टेंगल को फोल्ड करोगे, दोनों पार्ट्स क्या होंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे एंड देन इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे, ठीक है, आया समझ में। लेकिन अगर आप ऐसी लाइन डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो आप देख पाओगे कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, आ गया समझ में। एंड अगर आप ऐसी लाइन भी ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो तब भी आपको समझ में आएगा कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती हैं। अगर हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात करें तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें रेक्टेंगल के केस में कितनी देखने को मिल जाएंगी, 2 देखने को मिल जाएंगी। और ये क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, आ गया समझ में। अब 2 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मिल गई है एंड 2 यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई है। मतलब रेक्टेंगल के केस में रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती है, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 फिगर के बारे में बोला जा रहा है तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो स्क्वायर बना देंगे। तो ये क्या बना दिया हमने, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं पॉइंट O, ठीक है। क्या मान रहे हैं हम इसे मान रहे हैं पॉइंट O। अब हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसे 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो जब हम इसे 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि O पॉइंट यहाँ पे आ गया है, लेकिन अभी भी ये फिगर स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो जब हम फिर से इसे 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो O अब यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अगेन हमें फिगर जो है वो तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है। देन फिर उसके बाद अगेन हम इसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो जब हमने फिर से इसे 90 डिग्री से रोटेट किया तो आप देख सकते हो O अब यहाँ पे आ चुका है, लेकिन फिगर अभी भी हमें सेम दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम इसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो आप देख सकते हो O अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक चुका है। मतलब 360 डिग्री का पूरा एक कंप्लीट टर्न हमने ले लिया है। तो 4 बार हमने देखा, 360 डिग्री टर्न लेने तक 4 बार हमें सेम वही फिगर देखने को मिल रहा है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 4 है, ठीक है। और अगर हम लाइन सिमेट्री की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लाइन सिमेट्री ऐसे खींचते हैं एंड इस लाइन के अकॉर्डिंग जब हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे। देन अगर हम लाइन ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर फोल्ड करते हैं इस फिगर को तो दोनों पार्ट्स अगेन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। एंड देन लाइन सिमेट्री जब हम ऐसे खींचते हैं एंड फोल्ड करने की कोशिश करेंगे दोनों पार्ट्स अगेन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। एंड देन फिर लाइन सिमेट्री हम इस डायगोनल शेप में मतलब खींचते हैं एंड देन लाइन के अकॉर्डिंग जब हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो अगेन ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। मतलब स्क्वायर में लाइन सिमेट्री हमें कितनी मिल जाती है, 4 मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
लाइन ऑफ सिमिट्री इज इक्वल टू 4। मतलब स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री 4 है, लाइन सिमिट्री भी 4 है। मतलब इस फिगर में हमें रोटेशनल एंड लाइन सिमिट्री दोनों ही देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो दो फिगर्स बोले गए थे, दो फिगर्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ले सकते हो, उसमें भी आपको लाइन सिमिट्री भी मिल जाएगी, रोटेशनल सिमिट्री भी मिल जाएगी, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमिट्रीज आर देयर इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे पूछा जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है अच्छे से कि तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ऐसी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करोगे, जब आप ऐसी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करोगे एंड देन इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करने की कोशिश करोगे इस फिगर को, तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। देन फिर उसके बाद जब आप ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे एंड देन मतलब फोल्ड करोगे फिगर को इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो दोनों पार्ट्स अगेन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद जब आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे, तो दोनों पार्ट्स फिर से एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें 3 लाइन ऑफ सिमिट्री मिल जाती हैं, लाइंस ऑफ सिमिट्री। कितनी मिल गई हमें? 3 मिल गई। तो यही पूछा जा रहा था, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमिट्रीज आर देयर इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमिट्री अ रेगुलर पेंटागन हैव। रेगुलर पेंटागन का क्या मतलब है, जिस पेंटागन में हमें पता है 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, रेगुलर। इसका मतलब क्या है, जो वो पेंटागन है उसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है एंड सारे ही एंगल्स इक्वल हैं। तो ऐसे पेंटागन में पूछा जा रहा है कितनी नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमिट्री होंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पेंटागन ड्रॉ करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो यहाँ पे हम पेंटागन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पेंटागन ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद जब आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, नहीं ये तो प्रॉपर बना भी नहीं, रेगुलर पेंटागन नहीं बना है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉपी में ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तब आपको समझ में आएगा कि जब आप लाइन सिमिट्री ऐसे ड्रॉ करोगे एंड देन दोनों पार्ट्स को फोल्ड करने की कोशिश करोगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। एंड देन फिर उसके बाद जब आप ऐसी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करोगे, ऐसी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे, तो अगेन ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। देन फिर उसके बाद ऐसी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे, तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद जब आप ऐसी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करोगे, फोल्ड करने की कोशिश करोगे, अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद ऐसी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करने की कोशिश करोगे एंड देन फोल्ड करोगे, तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। सो बेसिकली बोला जाए, रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करें, रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करें तो रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, पांचों साइड्स इक्वल लेंथ के रहते हैं एंड पांचों एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, लाइंस ऑफ सिमिट्री भी कितनी बनती है, लाइंस ऑफ सिमिट्री की अगर हम बात करें, लाइंस ऑफ सिमिट्री भी 5 ही होती हैं, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 4, स्टेट द नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री अ रेगुलर हेक्सागोन हैव। अब बात किसकी हो रही है, हेक्सागोन की। तो हेक्सागोन का आपको पता है 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स रहते हैं, लेकिन वर्ड क्या यूज हो रहा है, रेगुलर। इसका मतलब क्या है, 6 लाइंस जो हैं, 6 लाइंस इक्वल मेजरमेंट की रहेंगी और जो 6 एंगल्स हैं वो भी इक्वल मेजरमेंट के रहने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हेक्सागोन ट्राई करते हैं हम ड्रॉ करने का। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैं हेक्सागोन ड्रॉ कर रही हूँ वो शायद रेगुलर ना दिखे। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे पास तो स्केल नहीं है जो मैं मेजर करके कर लूँगी। ठीक है, लेकिन जब आप कॉपी में ड्रॉ करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो मैं ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको प्रॉपर लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर देखने को ना मिले। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, हेक्सागोन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो दोनों ही जो इक्वल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। देन उसके बाद जब ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फिर फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। एंड ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, यहाँ पर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, रेगुलर हेक्सागोन की, तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे 6 मिल जाएंगी। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 5, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन अ स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें, जस्ट अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है स्क्वायर के केस में। लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें 4 मिल जाती हैं, एक तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 2 डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 6, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट Z। हमसे पूछा जा रहा है इंग्लिश अल्फाबेट Z हम लिखते हैं तो उसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री, मतलब रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है, और है तो कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस Z को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम पॉइंट बना देते हैं, यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं इसको पॉइंट A। ठीक है, पॉइंट A मार्क कर दिया। अब हम इस Z को रोटेट करेंगे। तो जब हम इस Z को रोटेट कर रहे हैं तो A यहाँ पर आ चुका है, लेकिन क्या हमें फिगर सेम देखने को मिल रहा है जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रोटेट करेंगे। तो जब हम इसे फिर से रोटेट कर रहे हैं तो A पॉइंट अब यहाँ पे आ चुका है, लेकिन क्या हमें फिगर सेम देखने को मिल रहा है जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था? ऑफकोर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन फिर हम क्या करेंगे, इसे फिर से रोटेट करने की कोशिश करेंगे एंड अब हम देखेंगे क्या हमें फिगर सेम देखने को मिल रहा है जैसे स्टार्टिंग में देखा था? नहीं। देन फिर उसके बाद फिर से रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो अब आप देखते हो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आके हम रुक चुके हैं। A पॉइंट यहाँ पे है एंड अगेन हमने क्या देखा, फिगर हमें सेम देखने को मिल रहा है जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। मतलब पूरा कंप्लीट राउंड हमने ले लिया है तो 2 बार हमें सेम देखने को मिल रहा है फिगर। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इस अल्फाबेट में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है यहाँ पे 2। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 7, स्टेट द नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आपको अच्छे से पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की रहती हैं एंड दो एंगल्स भी इक्वल मेजरमेंट के रहते हैं। तो उस केस में लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है, जिसमें ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल मेजरमेंट के हैं, इक्वल लेंथ के हैं एंड ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है, आ गया समझ में। तो इस केस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बनेगी, ठीक है। एंड इस लाइन ऑफ सिमेट्री से जब आप फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करने वाले। एंड अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो एंड देन दोनों पार्ट्स को फोल्ड करोगे, अगेन कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ हमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 8, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर अ रोम्बस। रोम्बस की बात हो रही है तो रोम्बस में आपको अच्छे से पता है चारों साइड्स जो रहती हैं वो इक्वल रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम रोम्बस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, रोम्बस ड्रॉ कर लिया। अब रोम्बस के केस में अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा पॉइंटेड है, ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा पॉइंटेड है, लेकिन जब फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आएगा, लेकिन ये तो पॉइंटेड नहीं है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा जगह दिख रही होगी, ज़्यादा स्पेस, यहाँ पर कम स्पेस दिख रही होगी, यहाँ पर ज़्यादा दिख रही होगी, यहाँ पर कम दिख रही होगी। तो इसलिए यहाँ पर दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करने वाले, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन फिर उसके बाद अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करोगे देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तब भी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। देन फिर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करोगे एंड देन फोल्ड करोगे, मतलब डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी, देन आप फोल्ड करोगे तो आप देख पाओगे ये भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है। तो जब आप फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड भी करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर जब आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो आप देख पाओगे ये दोनों पॉइंटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो मतलब रोम्बस के केस में हमें दो लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं, वो भी डायगोनल। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें बताना है इनमें से कौन से लेटर में हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है H। तो यहाँ पर जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करते हो एंड इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। ये थी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो मैंने ड्रॉ करी थी ये थी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड उस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। मतलब H में हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं V पे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं V पे, ठीक है। ये हमने V ड्रॉ किया एंड देन फिर उसके बाद जब हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। लेकिन आप जब ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब
V में तो हमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ही देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं S की, किसकी बात हो रही है, S की, तो यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो दोनों साइड एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे, अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो इसमें हमें ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, ठीक है। आ गया समझ में? इसमें हमें दोनों मिल रही है, इसमें हमें एक ही मिल रही है, इसमें मिल ही नहीं रही है, इसमें हम 0 लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए देन फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेटर ए की बात करते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एंड देन फोल्ड करेंगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे एंड देन फिर उसके बाद ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम ड्रॉ करेंगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करने वाले। तो मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ही मिलती है, मतलब एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि हमें ऐसा लेटर बताना है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिले, जो कि H में ही मिल जाएंगी, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री अ सर्कल हैव। हमें सर्कल में बताना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये रफ डायग्राम मैंने सर्कल का ड्रॉ किया। तो सर्कल में चाहे आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो एंड इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करने की कोशिश करो, तब भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। चाहे ऐसी ड्रॉ करने की कोशिश करो एंड देन फिर फोल्ड करने की कोशिश करो, तब भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। चाहे आप ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करो, मतलब बेसिकली हमें पता है सेंटर क्या है सर्कल का, ये है। इस सेंटर से पास होते हुए जब हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करेंगे ना, तो बिल्कुल दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, सर्कल के केस में आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट, या फिर हम बोल सकते हैं काउंटलेस, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, या फिर हम बोल सकते हैं एंडलेस, ठीक है। आ गया समझ में? तो सर्कल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 11, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात हो रही है कि पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। एंड देन फिर ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करने वाले, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो अगेन आपको दिखेगा कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो अगेन दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करने वाले। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की तो 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएंगी, वो भी पैरेललोग्राम के केस में, ठीक है। आगे समझ में? या फिर हम लिख सकते हैं नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इतना आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
तो कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12, फिल इन द ब्लैंक्स। रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबव अ फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। क्या बोला जा रहा है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो उसके फिक्स्ड पॉइंट से ही रोटेट करते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ सर्कल इज। अगर हम सर्कल की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देखें तो सर्कल को जब भी आप रोटेट करोगे उसके सेंटर से, तो आपको पता है वो सर्कल ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि स्क्वायर दिखने लगेगा, ट्राइंगल या रेक्टेंगल दिखने लगेगा, उसकी शेप हमें सर्कल की ही दिखेगी। इसका मतलब क्या है, किसी भी डिग्री से, किसी भी एंगल से आप उसे रोटेट करने की कोशिश करो, उसका शेप हमें सेम ही दिखेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ सर्कल कितना आ जाएगा, इनफिनाइट, ठीक है, इनफिनाइट, या फिर हम बोल सकते हैं एंडलेस, या फिर हम बोल सकते हैं काउंटलेस, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद रोम्बस इज अ फिगर दैट हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर डैश। बोला जा रहा है रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, हमने देखा है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, एंड हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। तो अगर हम रोटेशनल सिमेट्री देखें रोम्बस में, तो रोम्बस का फिगर कैसे बनता है, ऐसे बनता है फिगर, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को मान ले P एंड इसे रोटेट करें तो ये P पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिगर हमें सेम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिगर क्यों सेम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंटेड नहीं था, लेकिन ये वाला जो साइड है वो पॉइंटेड है, ठीक है। देन उसके बाद फिर से आप रोटेट करोगे तो ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम रोटेट करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम P पॉइंट लिख देते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसे रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हो क्या ये हमें सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम फिर से रोटेट करेंगे तो क्या ये हमें सेम दिख रहा है, अब हमें सेम दिख रहा है, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे इसे, तो क्या ये अब हमें सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देन फिर उसके बाद हम फिर से रोटेट करेंगे तो क्या ये अब हमें सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो जहां से स्टार्ट किया था P को वहीं पे आके रुक गया है, मतलब पूरा एक कंप्लीट टर्न हमने ले लिया है 360 डिग्री का, और 360 डिग्री टर्न लेने तक हमने 2 बार देखा कि हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री भी रोम्बस की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद डैश इज अ फिगर दैट हैज नीदर अ लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर अ रोटेशनल सिमेट्री। बोला जा रहा है ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें ना ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना ही रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेड्रिलेटरल, ठीक है। अगर हम क्वेड्रिलेटरल को कुछ ऐसा बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी कुछ नहीं बनेगी, ना ऐसी बनेगी, ना ऐसी बनेगी, ना डायगोनल बनेगी, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री प्रॉपर नहीं बनने वाली है, ठीक है। आया समझ में। और उसके बाद जब आप इसको रोटेट करके भी देखोगे ना, तो रोटेट करने पर भी आपको 360 डिग्री तक तो बिल्कुल कोई सेम एग्जैक्ट फिगर देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है जिसमें ना ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना ही रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 13, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहले क्या देके रखा है, अ रेगुलर पेंटागन हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर हमें रेगुलर पेंटागन देके रखा है जिसकी 5 साइड जो है इक्वल लेंथ के, 5 एंगल्स इक्वल हैं, तो उसमें क्या कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि रेगुलर पेंटागन में 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलती है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन लीड्स टू सिमेट्री ऑलवेज। बोला जा रहा है जो मिरर रिफ्लेक्शन है वो हमेशा सिमेट्री ही होती है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी फिगर ड्रॉ करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप
लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे ना तो ये जो पार्ट आपको दिखेगा एंड ये जो पार्ट दिखेगा बिल्कुल एक दूसरे के सेम टू सेम दिखेंगे मिरर रिफ्लेक्शन की तरह। जैसे कि मिरर में आप खुद को एग्जैक्टली देख पाते हो, ठीक है, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रू। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। क्या बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉलीगॉन है उसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन्स की जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है क्या वो उनके वर्टिसेस के इक्वल होती हैं क्या। तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन हमें पता है कौन कौन से हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है, एंड स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, 4, और स्क्वायर में अगर हम वर्टिसेस की बात करें ना वो भी 4 होते हैं। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है एंड वर्टिसेस भी कितनी होती है, 3 होती हैं, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद और कौन सा होता है रेगुलर पॉलीगॉन, पेंटागॉन की बात करें तो 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं एंड वर्टिसेस भी 5 ही होती हैं। तो हम देख पा रहे हैं जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो उनके वर्टिसेस के ही इक्वल आ रही हैं। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन एंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या किसी एंगल में हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप कोई एंगल ड्रॉ करते हो, ये हमने एंगल ड्रॉ कर दिया, तो अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहो तब भी फोल्ड करने पे ओवरलैप नहीं होगा। अगर आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहो तब भी फोल्ड करने पे ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहोगे तो शायद यहाँ पर दोनों पार्ट्स फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप करें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही मिल जाएगी। मतलब एंगल में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं बन सकती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ फिगर इज 40 डिग्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है अगर एंगल ऑफ रोटेशन फिगर का है 40 डिग्री तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, ठीक है। तो कितनी होंगी हमें पता है, 360 डिग्री से हम रोटेट करते हैं एंड एंगल कितना है, 40 डिग्री का है। तो बस हमें क्या कर देना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पर 4 9 जा कितना होता है, 36। इसका मतलब क्या है, हमसे पूछा जा रहा था व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आ जाएगा, 9 लाइंस ऑफ सिमेट्री। बस करना क्या है, 360 डिग्री को एंगल ऑफ रोटेशन जो यहाँ पे एंगल दे के रखा है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15, इन द गिवन फिगर फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये फिगर देके रखा है, अगर हम इसे मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं P, एंड 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये जो P पॉइंट है ना ये आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो फिगर है आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिगर तब भी हमें सेम देखने को मिलेगा। फिर से रोटेट करोगे तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा एंड फिगर फिर भी हमें सेम देखने को मिलेगा। फिर से रोटेट करोगे 90 डिग्री से तो ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा एंड फिगर अगेन हमें सेम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने 4 बार 90 डिग्री से रोटेट किया एंड चारों बार हमें सेम एग्जैक्ट फिगर देखने को मिल रहा है। तो मतलब इस फिगर की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन। मैंने तो वैसे डायरेक्टली बोल दिया कि 90 डिग्री है, लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको पता ही नहीं है कि 90 डिग्री से हम रोटेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि 360 डिग्री रोटेट करने तक हमें 4 बार सेम एग्जैक्ट फिगर देखने को मिला है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 360 डिग्री का हम पूरा रोटेट करते हैं, उसमें हमें 4 बार एग्जैक्ट सेम फिगर देखने को मिल गया। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कर दोगे तो आपके पास अल्टीमेटली एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4,
4 9 36, यहाँ पे 0, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 16, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एट व्हाट आर द एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। बोला जा रहा है जब हम किसी फिगर को 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं ना, तो हमें एग्जैक्ट सेम फिगर देखने को मिल रहा है। तो बोला जा रहा है 60 डिग्री के बाद अब किन किन एंगल में हमें सेम फिगर देखने को मिलेगा। तो 60 डिग्री के बाद फिर से 60 को ऐड कर देंगे ना, तो अब हमें इन टोटल 120 डिग्री पे सेम फिगर देखने मिलेगा। ठीक है, 120 डिग्री पे सेम फिगर देखने को मिला। फिर 120 डिग्री के बाद फिर से 60 डिग्री का रोटेट करेंगे तो हमें 180 डिग्री पे सेम फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद 180 डिग्री के बाद फिर से 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें 240 डिग्री पे फिर से सेम फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, 240 के बाद फिर से 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें 300 डिग्री पे फिर सेम फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, 300 डिग्री के बाद फिर से 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें 360 डिग्री पे फिर से सेम फिगर देखने को मिलेगा। तो हमने 360 डिग्री तक पूरा कंप्लीट राउंड ले लिया है। तो कौन कौन से एंगल पे हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो 60 डिग्री ऑलरेडी दे के रखा था, फिर 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 240, देन 300 एंड देन 360 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 17, इन द गिवन स्क्वायर फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये स्क्वायर है, इसमें हमें बताना है कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं एंड फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो क्या दोनों पार्ट्स ओवरलैप होंगे? नॉर्मल स्क्वायर होता तो हो जाते, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर भी बना हुआ है। तो छोटा सा स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। अगर यहाँ पर भी होता तब तो हम मानते कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसका मतलब है ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने से ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, देन अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते तो नॉर्मल स्क्वायर के केस में अगेन यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब फोल्ड करने पे हमें ओवरलैप हो जाते दोनों पार्ट्स, लेकिन यहाँ पे अगेन बॉक्स है, यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो फोल्ड करने पे ओवरलैप कैसे होगा, है ना। चलिए, देन उसके बाद अगर हम डायगोनल शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करें तो नॉर्मल स्क्वायर के केस में ऑफ कोर्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, फोल्ड होगा तो ऐसे होगा ना, लेकिन आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो मतलब यहाँ पे भी ओवरलैप नहीं होगा। लेकिन जब आप ऐसे में ड्रॉ करोगे तो आप देख पाओगे फोल्ड करके आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, तो फोल्ड करने पे दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे एक ही मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री में अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो कभी ये बॉक्स यहाँ पे आएगा, कभी ये बॉक्स यहाँ पे आएगा, कभी ये यहाँ पे आएगा। 360 डिग्री रोटेट करने पे अपनी जगह पे पहुँच जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री पे ही हमें सेम फिगर देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉक्स तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ वहाँ मंडराएगा तो कहाँ से हमें सेम फिगर देखने को मिलेगा, है ना। समझ में आया? बॉक्स नहीं होता तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें 4 मिल जाती, लेकिन यहाँ पे छोटा बॉक्स बना हुआ है इसलिए इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो रेक्टेंगल में हमने क्या देखा, रेक्टेंगल में हमने देखा कि लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, वो भी 2। तो इसका मतलब क्या, मोर देन 1 है तो एक तो हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है,
दूसरा अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, अब ये सोचो आप कि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम यहाँ पे दे देंगे तो नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो 3 साइड रहते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ठीक है। देन उसके बाद स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी रहती है? 4, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी रहती है? 4 ही रहती हैं, ठीक है। 2 बोला जा रहा था। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब यहाँ पे 2 नहीं, आप चाहो तो 3-4 भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, और रोम्बस आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री उस केस में भी कितनी रहती हैं? 2 रहती हैं, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी रहती हैं? 2 ही रहती हैं, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 19। व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन उसका सेंटर ही होगा। सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 20। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर अ स्केलीन ट्राइंगल। तो स्केलीन ट्राइंगल में आपको पता है सारी ही साइड्स क्या रहती हैं? अलग अलग मेजरमेंट की रहती हैं। तो इस केस में आप चाहो भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल नहीं पाएगी। कैसे? ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी ओवरलैप नहीं होगा, और अगर आप लाइन सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी ओवरलैप नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है? स्केलीन के केस में 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती है, या फिर आप बोल सकते हो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से लिख लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।